जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों, इसराइल का जो युद्ध है उसमें अब अमेरिका पहले कूदा था। अब अमेरिका को चुनौती देने के लिए पीछे पीछे उसके चाइना भी कूद पड़ा है। क्या इन चीज़ों के क्या मायने हैं? क्या अमेरिका और चाइना चाहते हैं कि युद्ध हो जाए? इनको क्या फायदा होगा और इसमें भारत की क्या भूमिका रही है और भारत को क्या इससे, भारत की तरफ दुनिया कैसे देख रही है, इस चीज की चर्चा हम आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि इजरायल युद्ध में अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन अब पहुंच गया है। चीन ने अपने 6 युद्धपोत मिडिल ईस्ट के सागर में उतार दिए हैं। क्या ये दो खेमे में बट गया है युद्ध? एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना। अब चाइना किसका साथ दे रहा है, अमेरिका किसका साथ दे रहा है, भारत किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है इस हमास और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में। और अब तो ऐसा हो गया है कि लेबनान भी इसमें कूद पड़ा है। लेकिन लेबनान को जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वहाँ के इजराइल के पीएम, उन्होंने वार्निंग दी है, उन्होंने चुनौती दी है कि इस वॉर में लेबनान ना कूदे। छोटी सी मैं अपडेट बता दूं कि इसमें चाइना अपने 6 वॉरशिप मतलब कि 6 युद्धपोत जो पानी वाले जहाज होते हैं वो भेज चुका है मिडिल ईस्ट में। ठीक है। अब इस तरीके से खेमे दो बट चुके हैं, एक तो अमेरिका और दूसरा चाइना। अब इसी बीच में खबर आती है कि जो पैलेस्टाइन के पीएम हैं वो जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनसे मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसीलिए ये युद्धपोत पैलेस्टीन की सहायता के लिए चाइना ने भेजो? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जानेंगे। ठीक है। अब इस युद्ध में अभी तक क्या हुआ है, थोड़ी सी अपडेट यहाँ पर जान लेते हैं कि इस युद्ध में दरअसल आज तक लगभग कई हजार लोग मारे जा चुके हैं और 2 लाख रिप्लेस हो चुके हैं, वहां से विस्थापित हो चुके हैं। इसमें कुछ जर्नलिस्ट भी पहुंच रहे थे और जर्नलिस्ट में भी कई लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। ठीक है। इसमें लगभग 21 प्लस जर्नलिस्ट आज की डेट तक उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत भयावह है। इसका आने वाले समय में क्या असर होगा और आने वाले समय में ये कितना बढ़ेगा, आई डोंट नो। ठीक है। देखिए, दरअसल इस मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। देखिए, थोड़ा अगर मैं जूम करूं तो यहां पर आपको नजर आता होगा, ये हमारा भारत है और ये चाइना है। ठीक है। अब चाइना ने यहां पर इस क्षेत्र में अपने जंगी जहाज जो है वो युद्धपोत जो है 6 वो तैनात कर दिए हैं। ठीक है। अब ये छोटा सा आपको शायद दिखता नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ तो साफ साफ दिखेगा कि ये जो है ये इजराइल है। इजराइल और पैलेस्टीन का क्षेत्र है, इसी में है गाजा पट्टी। ठीक है। गाजा पट्टी। अब इसमें यहां पर है लेबनान ऊपर की दिशा में। उससे पहले मतलब जो अमेरिका था, अमेरिका ने यहां पर अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए थे और यहां पर यानी कि एक ये तो मध्य मध्य सागर, भूमध्य सागर और दूसरा रेड सी में, दोनों में अपने जंगी जहाज जो है वो अमेरिका ने तैनात कर दिए। ठीक है। अब यहां पर चाइना ने भी तैनात कर दिए। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, लेबनान से अभी जो हिजबुल्ला वहां का जो संगठन है वो एक्टिव है। वहां से इसराइल को धमकी आई है कि यदि आप गाजा पट्टी में यहाँ पर दक्षिण की साइड में बढ़ेंगे और गाजा पट्टी में अपने टैंक को, हालांकि अपने अभी तक जो इसराइल है उसने अपने टैंक गाजा पट्टी में नहीं अंदर भेजे हैं। हालांकि ये धमकियां दी जा रही हैं इसराइल की तरफ से कि हम अगर इसमें जो हमास है वो शांत नहीं हुआ तो हम गाजा पट्टी के अंदर अपने टैंक को भेजेंगे। हालांकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो वहां पर जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला संगठन है, वो एक्टिव है ये लेबनान में और लेबनान से ही इसको इसराइल को धमकियां दी जा रही हैं कि यदि आपने गाजा पट्टी पर हमला किया तो हम आप पर हमला कर देंगे। अब देखिए, अब इसराइल को जब गाजा पट्टी में तो लड़ ही रहा है हमास से, अब जब ये लेबनान का जो हिजबुल्ला है वो जब इस पर अटैक कर देगा तो जाहिर सी बात है, और ये हिजबुल्ला को समर्थन किसका प्राप्त है? ईरान का। ठीक है। तो जब ईरान का समर्थन प्राप्त है तो जाहिर सी बात है इसराइल लेबनान यानी कि हिजबुल्ला पर अटैक करेगा ही करेगा, साथ में ही ईरान पर भी हमला करेगा। ठीक है। और ईरान की सुरक्षा के लिए चाइना ने अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है।
अब देखिए चाइना की चाल, कि एक तरफ तो चाइना बोल रहा है कि जो गाजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है, हम उस टेररिस्ट, उस हमास टेररिज्म के खिलाफ हैं, और जो जो गलत करने वाले हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, हम उसके खिलाफ, उसके साथ में नहीं हैं। लेकिन ना तो हम पैलेस्टीन के साथ में हैं, ना ही हम इजराइल के साथ में हैं। ठीक है, यदि हम साथ में हैं तो दोनों के साथ में, नहीं तो किसी के साथ में नहीं है, यानी कि न्यूट्रल हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ही ये पीछे से अपना वर्चस्व जमाना चाह रहा है कि ईरान के माध्यम से, यानी कि ईरान पर अपना ये जताना चाह रहा है कि ईरान के साथ में हम खड़े हैं। ठीक है, अब वहीं पर इस साइड में अमेरिका है, इस साइड में चाइना है। अब देखिए सबसे ज्यादा अमेरिका को मुश्किलें पड़ने वाली हैं। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि सऊदी अरब और ईरान की कहीं दोस्ती ना हो जाए, और यही काम चाइना कर रहा है कि ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती कराना चाह रहा है। अभी हाल ही में मीटिंग भी हुई थी चाइना के अंदर में, इन्हीं सब देशों के डिप्लोमेट्स के साथ में। ठीक है, तो अगर ये दोस्ती हो गई, अगर ये चाइना और सऊदी अरब, या फिर ईरान और सऊदी अरब, या फिर तीनों एक मिल गए, यानी कि चाइना, सऊदी अरब और ईरान तीनों मिल गए, तो ये अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो जाएंगे। पहले ही अमेरिका चाहता है कि चाइना अपना वर्चस्व ना बढ़ाए एशिया में, और इसको हराने के लिए ही अमेरिका जो है वो भारत का भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, भारत की ओर देख रहा है कि इसका रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है, केवल भारत ही हो सकता है, और बकाया किसी की बस की बात नहीं कि चाइना का जो वर्चस्व है वो रोक सके। ठीक है, तो इसीलिए चाइना ने क्या काम किया है, पहले से ही यहाँ पर अपने टैंक जो है वो युद्धपोत अपना तैनात कर दिया है। अब इसमें क्या है कि जब ये हमला करेगा ईरान पर, यानी इजराइल लेबनान पर हमला करेगा, लेबनान के साथ में ईरान पर हमला करेगा, और ईरान पर जैसे ही हमला करेगा, चाइना बोल रहा है कि हमारा जो युद्धपोत है, जैसे ही इजराइल की मिसाइल आएगी और उसको हवा में ही मार गिराएगा। ठीक है, यानी कि बोल रहा है, कहने का मतलब यही है कि इजराइल को बोला है कि भाई आप ईरान पे हमला अगर करेंगे तो हम यहाँ पर बैठे हैं। दरअसल बात क्या थी कि जो चाइना का जो युद्धपोत है 6, वो गए थे दरअसल यहाँ पर, यमन, यमन है यहाँ पर। ठीक है, वहां पर गए थे युद्ध अभ्यास के लिए। अब युद्ध अभ्यास करते करते ये अंदर गल्फ में घुस गए। ठीक है, और यहाँ पर उसने तैनात कर दिए। ठीक है, आगे चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका क्या करता है और यूके भी क्या करता है। दरअसल इस बात को, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये पिक्चर यूके के प्राइम मिनिस्टर जो ऋषि सुनक जी हैं उनकी, और सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनकी तस्वीर है। ठीक है, अब ये तस्वीर मैंने क्यों ली है, यहाँ पर अमेरिका को सबसे ज्यादा डर यही है कि सऊदी अरब और चाइना एक ना हो जाएं। अमेरिका और यूके भी जब भी इजराइल की यात्रा करते हैं तो सऊदी अरब में जरूर जाते हैं, कि कहीं सऊदी अरब इधर के लिए मतलब ना हो जाए, यानी कि चीन के साथ में ना हो जाए या ईरान के साथ में ना हो जाए। उनको दोनों देश जो हैं, यूके और अमेरिका, दोनों समझाते हैं सऊदी अरब को कि देखो जो गाजा में जो चल रहा है वो एक हमास टेररिस्ट संगठन है, उसके खिलाफ है, ना कि किसी इंसान के खिलाफ है, ना किसी मानवता के खिलाफ है, ना पैलेस्टीन के खिलाफ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए ये जो जितने भी यूके और यूएस के जो डिप्लोमेट्स हैं या फिर उनके पीएम हैं, वो जब जाते हैं वहां पर इजराइल में, तो सऊदी अरब में भी होकर आते हैं। ठीक है, ये बात इस तस्वीर से जाहिर होती है। अब देखिए ये दोनों ही देश, चाहे वो यूएस हो चाहे वो चाइना हो, ये दोनों देश चाहते, किसी ना किसी तरीके से चाहते हैं कि युद्ध हो। ठीक है, लेकिन भारत की इसमें भूमिका अलग है। भारत अपना वर्चस्व बनाए हुए है। वो किस मामले में दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है, वो किस तरीके से, आपने अभी हाल ही की न्यूज है 22 तारीख की। ठीक है, भारत ने इजराइल में जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी में जो ऐसे असहाय लोग हैं जो उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ भागकर आए हैं, उनको एक मानवीय सहायता भेजी है, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा है, जिसमें मेडिसिन है, स्लीपिंग बैग हैं, और भी बहुत सारे एड्स हैं। ठीक है, ये करीब 32 टन, ठीक है, और 6.5 टन जो है वो मेडिकल मदद है। ठीक है, यानी मेडिकल एड्स है, और दूसरा आपदा रिलीफ के लिए जो मटेरियल है वो 32 टन है। ठीक है, ये
भारत का C-17 जो जहाज है उससे हिंडन, ठीक है, एयरपोर्ट है गाजियाबाद में की साइड में, वहां से इसने उड़ान और ये पहुंच भी चुका है। लेकिन इसके बाद में जब इसको देखा इंडिया को कि इंडिया सबसे पहले मदद के लिए आगे आया है, उसके बाद में यूएस ने भी कहा है कि हमारी जो कल से है वो मदद सहायता वो गाजा को मिलनी चालू हो जाएंगी। अब गाजा में जब ये सब मदद पहुंच रही है तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि गाजा को ही इसराइल बॉम्बिंग कर रहा है और यहाँ दूसरे देश क्या है वो मदद पहुंचा रहे हैं, तो क्या इसराइल के खिलाफ हो गया भारत? क्या फिलिस्तीन की सहायता कर रहा है? जी ऐसा नहीं है। भारत ने पहले भी कहा था कि हम हमास जो टेरर है उसके खिलाफ हैं, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ हैं, किसी मानवता के खिलाफ नहीं, किसी देश के खिलाफ नहीं। और आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि जब फिलिस्तीन को इसने मदद भेजी है इंडिया ने, तो एक स्टेटमेंट भारत ने यह भी कहा था कि भारत इजराइल के साथ में खड़ा है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि फिलिस्तीन का दुश्मन है, ठीक है। भारत अपना स्टैंड बरकरार रखे हुए हैं, यानी कि भारत का मतलब यही है कि हम जो देश मानवता के प्रति सचेत है, मानवता के प्रति सही है, उसके साथ में खड़े हैं। और जो टेरर है, यानी कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो कहीं भी टेरर हो, और जो देश के खिलाफ वो हमारे खिलाफ, ठीक है। तो इस मामले में पूरा यही रहता है कि चाइना है वो अमेरिका से किसी ना किसी तरीके से चाहता है कि युद्ध हो, जैसे ही अमेरिका इधर हेल्प करेगा तो हम इधर हेल्प करेंगे। तो दोनों ही देश जो है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं कि वर्चस्व मेरा ज़्यादा है और वर्चस्व मेरा ज़्यादा है, ठीक है। अमेरिका चाहता है कि चाइना का जो वर्चस्व है वो दुनिया में बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो वो ना बढ़े, मैं ही शक्तिशाली कहलाऊं। और चाइना जो है वो सोच रहा है कि अमेरिका को मैं नीचा दिखा के मैं खुद शक्तिशाली बन जाऊं। आपकी क्या राय है इस पूरे जो विषय है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें क्या राय है? आप कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।